सो हेलो बच्चा लोग, आई होप यू आर ऑल वेल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर, चैप्टर नंबर 6। तो पावर चैप्टर नंबर 5 हमने पढ़ लिया था और अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है। तो जनरली हम वर्क को क्या कहते हैं, साइंस के अंदर वर्क की डेफिनेशन क्या है। तो वर्क ऐसे है, जैसे समझो कोई, अगर आप पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई करते हो या फिर आप बैठ के अंतराक्षरी खेलते हो, ठीक है, या फिर कोई एक जगह बैठ के कोई वर्क करते, ठीक है, तो उसको हम वर्क नहीं बोलते, वो कार्य नहीं है। ठीक है बच्चा लोग, कार्य तभी माना जाता है अकॉर्डिंग टू साइंस जब उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो। क्या हो? डिस्प्लेसमेंट हो, जिस फोर्स से हम बॉडी को अप्लाई करते हैं और बॉडी के अंदर क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं वर्क अकॉर्डिंग टू साइंस। ओके, तो चीज़ों को समझ लेंगे बच्चों। हाँ, अब देखो मैं खड़ा हूँ, एक वो तो एग्जाम्पल आपने सुना ही होगा कि प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति खड़ा है, सर पे वजन लिए, और वो खड़ा है 2-3 घंटे, तो उसका वर्क जो होगा, वर्क होगा 0। ठीक है, वर्क जो होगा वो होगा 0। लेकिन वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल वर्क होता है, ठीक है, उसके विरुद्ध तो वो वर्क करता है, ग्रेविटी के विरुद्ध तो वो वर्क करता है। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल वर्क जो होता है वो होता है 0। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल भी ले सकते हो। मैं दीवार को धकेल रहा हूँ, ऐसे बोर्ड को ऐसे धक्का दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस टाइम जो वर्क होगा वो भी क्या होगा, 0। वर्क क्या होगा, 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क क्या होगा, 0। तो बच्चा लोग देखो, चीज़ों को समझो, फील करो। वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दूरी में जो हम फाइनल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W=Fs, W.Fs। ठीक है, ये जो वर्क है, ये वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या क्वांटिटी होता है बच्चा लोग, स्केलर। तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 2 वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से क्या हमें स्केलर मिलता है, जब डॉट प्रोडक्ट किया था, क्रॉस प्रोडक्ट किया था। तो इसकी एक डेफिनेशन और बनती है यहाँ पे कि वर्क इज ए स्केलर ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लिकेशन। वर्क इज ए स्केलर विच फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लिकेशन। और जब हम ये डॉट हटाएंगे तो यहाँ आएगा Fs cos थीटा। क्या आएगा बच्चा लोग, Fs cos थीटा। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। वर्क की यूनिट क्या होगी, वर्क की यूनिट होगी न्यूटन सेकंड, या इसको हम बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, जूल। और इसकी जो डायमेंशन आएगी m1 L2 T-, ये होती इसकी डायमेंशन। ओके, तो ये था बेसिकली थोड़ा जनरली बात है अबाउट टू वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकंड या जूल, जो इसकी जो है ऐसा यूनिट है। और इसकी सीजीएस के अंदर बात करूँ तो सीजीएस के अंदर होता है, सीजीएस के अंदर जो इसकी यूनिट होती है वो होती है अर्क। क्या होती है, अर्क। तो 1 जूल में बच्चा लोग 10⁻7 अर्क होते हैं। 1 जूल में 10⁻7 अर्क होते हैं। ओके ओके ओके, अब देखो चीज़ों के साथ बस कनेक्ट हो जाओ आप लोग। अब हम वर्क को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। एक्चुअली वर्क है कैसे, कैसे बिहेव करता है वर्क। ओके ओके, अभी देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉक्स है जो सरफेस पे रखा है, ठीक है। तो देखो बच्चा, एक चीज़ और बात, अलग अलग फोर्सेज का वर्क डन अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है कौन से फोर्स द्वारा वर्क किया गया। ठीक है, इसकी भी हम बात करेंगे डिटेल से। अभी आप बस समझो, कोई एम मास है, इस एम मास के पार्टिकल को कोई बंदा या कोई फोर्स लग रहा है इस पे, इस तरफ फोर्स लगने के बाद इसने डिस्प्लेसमेंट कुछ मान लेते हैं यहाँ पर
मान लेते हैं इसको, ये मान लेते हैं 5 kg। ओके, इसने डिस्प्लेसमेंट की 5 मीटर। ठीक है बच्चा लोग, जो फोर्स लग रहा था वो था 50 न्यूटन का। इस बॉक्स पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, इसको ऐसे खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है, कुछ टाइम ये बॉक्स यहाँ आ जाता है। ठीक है, वही 5 kg वाला। तो आपको फाइंड करना है, 2 चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो करना है वर्क डन। अभी एक ही चीज़ देखो, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। इस F द्वारा कितना कार्य किया गया। अभी देखो, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर लग रहा है। तो F इक्वल टू क्या था, सॉरी W इक्वल टू क्या था, Fs। W की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, F की वैल्यू 50। ठीक है बच्चा लोग, S की वैल्यू क्या आएगी 5। तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना आएगा हमारे पास, 250 न्यूटन, सॉरी 215 जूल, 215 जूल। ओके, अभी देखो, अभी चीज़ को समझने के लिए अभी और एग्जांपल लेते हैं इसके बाद। अभी देखो हम करेंगे चीज़ों के साथ। बस कोई बॉक्स रखा है जिसका मास m है। इस पे फोर्स लग रहा है अब इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट होता है इस तरफ। डिस्प्लेसमेंट माना ऐसे, कुछ टाइम बाद ये मास यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो अब W का क्या आएगा, मानो यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो एंगल मान लेते हैं थीटा एंगल से डिस्प्लेसमेंट और F के बीच में जो फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर इस फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो ये वाला होगा हमारा F cos थीटा और ये होगा हमारा F sin थीटा। ठीक है बच्चा लोग, ये जो वाला कंपोनेंट है ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस कंपोनेंट को तो हम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ F cos थीटा डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो वही कंपोनेंट हम क्या लेंगे, यूज में। तो यहाँ W बराबर क्या आएगा, F cos थीटा S, F cos थीटा S। तो हमें फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जिस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो। फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है बच्चा लोग, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, इस तरफ। तो इस तरफ इसका जो कंपोनेंट है, जो घटक है वो क्या है, F cos थीटा। तो हमने क्या लिया, W इक्वल टू F cos थीटा डॉट S। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर Fs cos थीटा। और इसका एक तरीका और है लिखने का, ऐसा इसी की एक डेफिनेशन और बन गई कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है, मल्टीप्लिकेशन डिस्प्लेसमेंट, वो हमारा क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। तो इसकी एक फॉर्मूला और बनता है जो हम यूज काफ़ी टाइम से, मतलब हम उसको चीज़ को ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ओके, तो यहाँ W बराबर एक फॉर्मूला और बनता है, या फिर इसको ऐसे लो, डिस्प्लेसमेंट का वो फॉर्मूला लो, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट लो, यहाँ S cos थीटा। ये देखो, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट लो जिस डायरेक्शन में फोर्स है, इसको ऐसे भी, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट लो जिस डायरेक्शन में फोर्स है इस तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट लेना है जिस डायरेक्शन में फोर्स है। तो S cos थीटा डॉट S, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, इस चीज़ को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, यूज़ F cos थीटा या फिर ये यूज करते हम। तो अभी आप बस समझो इस चीज़ को। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, फोर्स का वो कंपोनेंट लो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो।
या फिर डिस्प्लेसमेंट का इसका वो कंपोनेंट लो जिस डायरेक्शन में फोर्स हो, ये चीज़ भी अवेलेबल है। ठीक है बच्चा लोग, अभी चीज़ करते हैं, अभी न्यूमेरिकल कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अभी देखो, और अलग अलग फोर्सेज का वर्क डन भी अलग अलग होता है, अलग अलग फोर्सेज का वर्क डन भी अलग अलग होता है। वही एग्जांपल लेते हैं बॉक्स वाला 10 kg का। अब म्यू की वैल्यू रख लेते हैं हम 0.1। ठीक है, इस पर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, इसका डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। तो इस पे हमें फाइंड करना है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। एक तो इस द्वारा फोर्स द्वारा वर्क किया गया और एक फ्रिक्शन फोर्स द्वारा जो वर्क किया गया वो हमें फाइंड करना है। तो पहले इस फोर्स की बात करते हैं। तो ये क्या होगा, W बराबर Fs, इस तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो W बराबर क्या आएगा 50 × 5 250 जूल। ओके, अब फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं, इसको हम लिमिटिंग F लिमिटिंग भी बोल सकते हैं, F लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, F स्टैटिक फोर्स जिसको हम कहते हैं। तो इसकी वैल्यू आपको पता है, ये होती है म्यू एन, जहाँ एन क्या है हमारा, एन जो होता है वो होता है mg, इसका एन परपेंडिकुलर ये। ठीक है बच्चा लोग, ये एन है, तो एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एम की वैल्यू 10, जी की वैल्यू भी 10 है हमारे पास। ओके, तो ये हो जाएगा 100, म्यू की वैल्यू 0.n, तो एफ लिमिटिंग फोर्स क्या आएगा हमारे पास 0.1 × 100 बराबर 10 न्यूटन। ठीक है बच्चा लोग, तो W बराबर क्या आएगा, अभी देखो ये आएगा, अब W बराबर -Fs। ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ये फ्रिक्शन फोर्स बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, तो दोनों एक दूसरे क्या है अपोजिट, तो इसी वजह से यहाँ क्या है माइनस। तो बच्चा लोग माइनस का 10 × 5 माइनस का 50 न्यूटन, सॉरी माइनस का 50 जूल। तो वर्क डन बाई, ये तो हो गया फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, और ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन आया वो आया हमारे पास 250 जूल। ठीक है, 250 जूल। और यहाँ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क आया है हमारे पास वो आया है -50 जूल। तो इस टाइम जो वर्क डन आया है वो है नेगेटिव। हम इसकी भी बात करेंगे, वर्क डन नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, इसकी भी हम बात करेंगे। अब इस आप चीज़ों को समझो। ओके, तो बोला था ये चीज़ डिनोट करना है कि कौन से फोर्स द्वारा वर्क हुआ है, ये चीज़ें नोटिस करने वाली बात है। यहाँ जो एक तो हमने फ्रिक्शन फोर्स द्वारा जो वर्क किया गया, एक एक्सटर्नल फोर्स द्वारा जो वर्क किया गया, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है बच्चा लोग, अभी देखो, अभी चीज़ों को समझो। अभी जब हम बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं कि वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स। तो हमें फाइंड करना है एक तो जो नॉर्मल फोर्स है इसके द्वारा वर्क डन, और एक जो इसका 10G ग्रेविटेशन फोर्स जो नीचे की तरफ है इसके द्वारा वर्क डन कितना होगा। तो बच्चा लोग पहले ही बता देता हूँ, अलग अलग फोर्सेस की वजह से अलग अलग वर्क डन होता है। तो यहाँ देखो W बराबर F नॉर्मल की वजह से फाइंड करते हैं WN S cos थीटा।
ठीक है, वहाँ थीटा कोस थीटा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था उसी तरफ क्या था हमारा फोर्स, तो थीटा बराबर वहाँ था क्या था 0 डिग्री। तो यहाँ अभी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स लग रहा है ऊपर, फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो आन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री। एंगल जो बन रहा है वो है 90 डिग्री। तो यहाँ बच्चा लोग क्या हो गया तुझे, तो यहाँ Fn की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास Fn जो है इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है अभी ये वाला, तो ये है 90 डिग्री। क्या है Fn ऐसे कोस 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स क्या आया 0। अब हम बात करते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो यहाँ भी क्या आएगा बच्चा लोग 90, इसकी वैल्यू वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा 0, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ। अभी जो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स भी 0, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स भी 0। तो मीन्स जो भी इतनी प्रोसेस की हमने, तो अलग अलग फोर्सेस की वजह से वर्क डन अलग अलग होता है। ये बात हो गई। अभी देखो, अभी बस आप समझो चीज़ों को, वर्क डन कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है उसकी थोड़ी बात करते हैं। उसकी थोड़ी बात करने से पहले थोड़ी कुछ और सीखते हैं। अगर हमारे पास कोई इंक्लाइन प्लेन हो, ऐसे कोई नक्कल लो, यहाँ कोई मास रखा है m, वो डिस्प्लेसमेंट करता है यहाँ तक s, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद जैसे यहाँ आ जाता है, तो आपको फाइंड करना है वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, यही मास, ठीक है बच्चा लोग। अब ग्रेविटी फोर्स है इसके नीचे की तरफ, और साथ में नॉर्मल फोर्स भी फाइंड कर लेते हैं। वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स है ऊपर की तरफ, तो इन दोनों के बीच एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, नॉर्मल फोर्स ऊपर, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, तो वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स तो क्या आ गया हमारा 0, वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स क्या आ गया हमारा 0, ठीक है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0। अभी वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, W बराबर mg, ठीक है बच्चा लोग। तो ये एंगल जो 90 है, ये एंगल क्या है 90, ये एंगल भी क्या होगा 90, ये थीटा है, ये है 90, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हमें इस फोर्स का वो कंपोनेंट लेंगे जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, इस W का वो कंपोनेंट लेंगे जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ हमें mg का वो कंपोनेंट लेना है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट है हमारा इस तरफ, तो इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg cos 90 माइनस थीटा, mg cos 90 माइनस थीटा। एक बात और, cos 90 माइनस थीटा हमारा होता है साइन थीटा, तो यहाँ mg cos 90 माइनस थीटा की जगह हम ये भी लिख सकते हैं mg साइन थीटा। तो बच्चा लोग डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया, फोर्स भी पता चल गया, तो हम फाइंड कर सकते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा mg साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है बच्चा लोग। तो यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा जो वर्क किया गया है वो है mg साइन थीटा इंटू s। हमें फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तो ये 90 माइनस थीटा ये होगा cos 90 माइनस थीटा, और ये वाला होगा
साइन 90 माइनस थीटा। तो ये वाला तो हमें लेना ही नहीं है, कंपोनेंट तो हमें ये वाला लेना है, क्योंकि इसी तरफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो कोस 90 माइनस थीटा हमारा होता है साइन थीटा। तो एम जी, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, एम जी साइन थीटा। ये था वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आगे देखो, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, उस चीज़ की बात करने वाले हैं। या बोलते हैं जो थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो, मीन्स डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो और फोर्स भी उसी डायरेक्शन हो। जैसे हमने ये लिया था, ये वैल्यू, ये मास था हमारा, इसी तरफ फोर्स लगा था और इसी तरफ क्या था हमारा, उसका डिस्प्लेसमेंट था। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स आया था वो आया था एफ एस कोस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, जहाँ 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। यहाँ यहाँ एक्सटर्नल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। ठीक है बच्चों, या इसको अगर पॉजिटिव वर्क का अगर मीनिंग समझे, अगर हम किसी वस्तु को धकेलते हैं ऐसे, देखो बस देखो आप, ये कोई एम मास है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा गोलू, इस मास को वो कोई फोर्स से धकेल रहा है आगे की तरफ, मीन्स इसको वो क्या दे रहा है, अब ये इसको क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। इस मास को, इस बॉक्स को वो क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो मीन्स जब यहाँ एक डेफिनेशन वो निकल के आ जाती, जब किसी को एनर्जी देते हैं तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। जब किसी को एनर्जी देंगे तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। जब उसको धकेलेंगे, उसकी स्पीड में वृद्धि करेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होगी, तो हमने क्या दिया है, उसको एनर्जी दिया है। एनर्जी दिया है तो मीन्स वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं कि जब किसी को धकेलते हैं, धक्का देते हैं, तो उसकी एनर्जी, उसको हम क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो उस टाइम वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वर्क के कुछ 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी जो मार्कर है, अब इस मार्कर को मैं नीचे की तरफ फेंकता हूँ ऐसे। ठीक है, इस मार्कर को नीचे की तरफ फेंका तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, अभी क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी तो नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ जाए, और ग्रेविटी फोर्स भी इसको नीचे की तरफ, mg, कुछ mg फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। मान लो मैंने कुछ हाइट से फेंका इसको, h हाइट से नीचे की तरफ फेंका, यहाँ से मान लो कोई हाइट है h, और इस हाइट से मैंने इसको नीचे की तरफ फेंका, तो नीचे की तरफ है, ग्रेविटी फोर्स भी नीचे की तरफ है, हाइट भी नीचे की तरफ है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो W बराबर क्या आएगा, mgh कोस थीटा, mgh कोस थीटा। तो इस टाइम भी क्या होगा, वर्क पॉजिटिव, इस टाइम भी वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब हम नेगेटिव वर्क की बात करते हैं। तो नेगेटिव वर्क देखो आप, इसी को देखते हैं, इसी को, इन्हीं एग्जाम्पल से नेगेटिव वर्क को समझते हैं। अभी जो इसकी तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, अभी जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है इसका आगे, फ्रिक्शन फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट है आगे। तो इस टाइम इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो W बराबर क्या आएगा, -fs कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा। तो यहाँ जो वर्क डन क्या है वो क्या है, हमारा नेगेटिव वर्क डन। इस कंडीशन के जो वर्क डन है वो है हमारा नेगेटिव वर्क डन, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है नेगेटिव वर्क। इस कंडीशन के अंदर देखो, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उसकी एनर्जी ले रहे, उससे एनर्जी छीन रहे। ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन में है, उसको आप पीछे से खींचो ऐसे, तो आप उसकी एनर्जी में क्या कर रहे हो, कमी कर रहे हो। जब किसी की एनर्जी में कमी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क। जब किसी की एनर्जी में कमी करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क। ओके, अभी बस चीज़ों के साथ कनेक्ट हो जाओ। अभी W वाला एग्जांपल लेते हैं, mg। अब क्या क्या है, इस यही मार्कर है, इसको मैंने ऊपर उछाला है ऐसे, अभी जो वो वर्क कर रहा हूँ मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहा हूँ, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ, फोर्स है नीचे की तरफ। अभी देखो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट है तो ऊपर की तरफ, फोर्स है नीचे की तरफ, ये दोनों से क्या है, अपोजिट। तो थीटा बराबर क्या है यहाँ, 180 डिग्री। तो यहाँ W बराबर क्या है, -mg
एच कोस थीटा। तो इस टाइम में जो वर्क डन है वो क्या है हमारा नेगेटिव। इस टाइम जो वर्क डन है वो क्या है नेगेटिव, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, फोर्स है नीचे की तरफ। तो इस टाइम जो वर्क डन आया ड्यू टू ग्रेविटी वो आएगा हमारा नेगेटिव। क्या आएगा नेगेटिव। ओके बच्चा लोग, अभी देखो और एग्जाम्पल की बात करते हैं। वर्क कब जीरो होगा, वर्क कब जीरो होगा, जब थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री। वहीं बॉक्स लेते हैं एम, ठीक है। तो वर्क डन बाई, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ कुछ ऐसे, ठीक है। तो डब्लू जी, तो यहाँ ग्रेविटी द्वारा वर्क किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, वर्क जो ग्रेविटी का फोर्स है वो नीचे की तरफ। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री। तो कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो वर्क डन क्या है 0। अगर नॉर्मल फोर्स की बात करूँ वो होगा ऊपर की तरफ, अभी भी इन दोनों के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री। तो वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स भी क्या आएगा 90 डिग्री। क्या आएगा 90 डिग्री। ठीक है बच्चा लोग, अभी वो प्लेटफॉर्म वाला लिया था एग्जाम्पल के, प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति खड़ा है वजन लिए, ठीक है। तो उस टाइम वर्क डन बाई ग्रेड और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट तय करता है, ऐसे चलता है। तो उस टाइम ग्रेविटी का फोर्स क्या होगा, ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, ग्रेविटी है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट का है उसके इस तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो उस टाइम भी वर्क डन क्या आएगा नेगेटिव। वर्क डन क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है बच्चा लोग, ओके। वर्क डन कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, आई थिंक सभी चीज़ें हो गई होगी। अभी देखो कुछ और करते हैं। देखो बच्चा लोग, देखो वेरिएबल फोर्सेज, कोई F इक्वल टू है हमारे पास 3x, कोई वैल्यू है फोर्स, और वो डिस्प्लेसमेंट या में रूप में लग रहा है x1 से x इक्वल टू 3, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में लग रहा है। तो अब इस कंडीशन के अंदर हम W बराबर एफ कोस थीटा यूज नहीं कर सकते, ये वाला यूज नहीं कर सकते। अभी देखो, अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तब क्या आएगा 3, जब x की वैल्यू 2 रखोगे तब क्या आएगा 6, जब x की वैल्यू 3 रखोगे तब क्या आएगा 9। मीन्स हर पॉइंट पे फोर्स जो है वो चेंज हो रहा है। अब छोटा छोटा पॉइंट है वो 1.1, 1.2, 1.3, हर पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, जो वर्क डन है भाई फोर्स, ये चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये जो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो है कांस्टेंट फोर्स के लिए ही, जब नियत फोर्स लगता है, एक कांस्टेंट फोर्स लगता है किसी बॉडी पे, ठीक है, तो उसी टाइम ये फोर्स क्या होता है, ये वर्क का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं जब फोर्स क्या हो कांस्टेंट हो, वेरिएबल ना हो। यहाँ फोर्स क्या है वेरिएबल, फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है चेंज। तो इस टाइम इसको यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हम ग्राफ का यूज करते हैं। किसका, ग्राफ का। अभी देखो x1 तो वृत्त का जो ग्राफ बनता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनता है। मानो ठीक है, इस प्रकार से फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो उस टाइम हम फोर्स को कैसे, वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे। तो मान लो यहाँ से मैंने कोई एरिया ले लिया, कोई एरिया ले लिया, ये कितना है x है हमारे पास, यहाँ पे x लिया है, ये माना क्या है हमारे पास है, ये पूरा x है, तो इसको मैं क्या मानूँ dx। ठीक है, और इसकी जो लेंथ मानी f, इसकी जो लेंथ मानी f, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क होगा, dw की वैल्यू बात करें तो f डॉट dx। इस छोटे से एरिया के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ स्प्लिट
जो छोटा सा एरिया है हमारे पास, इसका वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट डी एक्स, ये इसकी लेंथ, ये इसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर क्या, एफ डॉट डी एक्स, या इसका एरिया की बात करें, एरिया क्या आएगा, एफ डॉट डी एक्स, एरिया क्या आएगा, एफ डॉट डी एक्स, ये इसकी लेंथ, ये इसका छोटा सा लंबाई, ठीक है, चौड़ाई, इसकी बात करते हैं। तो अगर यहाँ मैं छोटी छोटी एरिया काट लूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको दे दूँ मैं F1, इसको दे दूँ F2 और इसको दे दूँ F3, ये dx dx dx, तो टोटल जो वर्क आएगा F1 dx प्लस F2 dx प्लस F3 dx, सभी को जोड़ दो तो टोटल वर्क ज्ञात हो जाएगा। और फिजिक्स में हम क्या करते हैं, जब छोटे छोटे एरिया को जोड़ते हैं तो उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन होगा x1 से x2 की तरफ f डॉट dx। तो वेरिएबल फोर्सेस जब भी लग रही हो और उनका वर्क डन फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, dw इक्वल टू x1 से x2 की तरफ f डॉट dx, f डॉट dx, ये होता है इसका इंटीग्रेशन, जिसको बोलते हैं वेरिएबल फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क। तो बच्चा लोग, आपको दिया गया है कि f की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, ठीक है, किसी पे फोर्स लगा है जिसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू जो चेंज हो रही है x1 से x इक्वल टू 2 तक। तो वहीं dw फाइंड करने के लिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम टोटल का, किससे, x1 से x2 की तरफ f डॉट dx। तो dw का w f x1 से x2, और x1 x2 की हमें वैल्यू दी गई है 1 से 2, 1 से 2, एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x/3 प्लस 3, 1 से 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये कितना आएगा हमारे पास, इसका ये x की पावर 3, 8/3 माइनस 1/3, तो 3, 8 माइनस 1, 7/3 जूल, 7/3 जूल, ठीक है। वर्क डन बाई दिस बिटवीन क्या है, 7/3 जूल, ठीक है बच्चा लोग। अब कुछ और बात करते हैं, और एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही, तो अच्छे से और समझ में आएगा। अभी देख, अगर आपको फोर्स की वैल्यू दी गई हो टू एक्स प्लस 4 और चेंजेस हो x1 से 2 लेके 2 से लेके 3 तक, तो इसका वर्क डन हम फाइंड कर सकते हैं 2 से 3, 2 से 3, x1 से x2, 2x प्लस 4 डॉट dx, ठीक है बच्चा लोग। यहाँ 2 से 3, 2 का बाहर निकालो, x का क्या होगा ऐसे, प्लस 2 से 3, 4 का 4x, ठीक है बच्चा लोग। अभी देखो इस चीज़ को करते हैं, अपर लिमिट 2 आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 3 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस यहाँ 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 माइनस 2, ये कितना होगा 9 माइनस 4 प्लस 4, 5 प्लस 4 क्या आएगा 9 जूल, क्या आएगा 9 जूल। तो वर्क डन बाई दिस फोर्स एंड दिस डिस्टेंस 2 से 3 वेरिएबल फोर्सेस की वजह से, तो किसकी वैल्यू कितनी आई 9 जूल, कितनी ही बच्चा लोग 9 जूल। अभी और एग्जांपल करते हैं, आई होप चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। देखो बच्चा लोग देखो,
बस चीज़ों के साथ कनेक्ट हो जाओ, सब आसान होगा। अगर आपको अभी देखो टू एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप ये वैल्यू दी गई है, ठीक। और आपको बोला गया है तो डिस्प्लेसमेंट है r जो भी s वो है 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप, ठीक है बच्चा लोग। तो आपको फाइंड करना है w बराबर होता है हमारा f डॉट एस कोस थीटा, और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो w f की वैल्यू 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप डॉट s की वैल्यू 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप। तो यहाँ w बराबर क्या आएगा, x का x के साथ y का y के साथ क्या आएगा 4 प्लस 2y ये भी क्या होगा 4 ओवरऑल 8 जूल। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या आएगा 8 जूल, क्या आएगा 8 जूल। अभी कुछ और बात करते हैं, अब यही चीज़ है और वैल्यू दे दे हमें 1 2, ठीक है, ऐसे कुछ वैल्यू दी गई है। तो dw फाइंड करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे x1 से x2 f डॉट डी आर। अभी डी आर क्या है, आपने पढ़ा होगा आर वेक्टर को x आई कैप y जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका अवकलन करते हैं डी आर वेक्टर का डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। यही जो चीज़ आपने पढ़ी होगी वैल्यू दी गई है चेंजिंग। तो बच्चा लोग एफ डॉट डी आर की जगह आप क्या लिख दो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप W x1 से x2। तो फोर्स की वैल्यू 2x का इसके साथ करो dx क्या लिख गया खाली हो गया, ठीक है। f की वैल्यू रखो पहले, ऐसे काम को पहले वैल्यू रख लो 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। तो अभी x का x के साथ y का y के साथ z तो है नहीं, इसका 0 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, भी इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं हमने 2x dx, ठीक है बच्चा, प्लस y का 2y dy प्लस ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अब x का करो और y का करो, अलग अलग इंटीग्रेशन करो। इसका y के सापेक्ष होगा, इसके x के सापेक्ष, x1 और x2 की वैल्यू रख लो। तो यहाँ करते हैं 2x का 2x² 2 लिमिट कितनी दी गई है 1 से 2 की तरफ, प्लस इस 2y का करोगे y² 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, सीधा डायरेक्ट लिख दो या अभी लिख लो 1 से 2 w बराबर क्या आएगा x², 2 से 1 से 2 y² 1 से 2 अपर लिमिट 4 - 1 प्लस 4 - 1 3 + 3 क्या आएगा 6 जूल। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स दिस डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा 6 जूल। क्या है बच्चा लोग 6 जूल। जब आर वेक्टर दिया हो डी आर वेक्टर दिया हो तो आर की वैल्यू हम इस तरफ ऐसे लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन करें तो डी आर आएगी, डी आर की वैल्यू यहाँ रखो। अगर जेड की वैल्यू होती तो जेड के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करते, इसका इंटीग्रेशन करते, लेकिन जेड की वैल्यू नहीं, इसी वजह से ये क्या आ गया 0। क्या आ गया 0। तो आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी बच्चा लोग।
तो ये न्यूमेरिकल हो गए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।